साथियों जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों आज हम आए हुए हैं कंबोडियन बौद्ध विहार, और ये जो बौद्ध विहार है ये कंबोडिया वालों ने भारत के अंदर आकर के बनाया है। भारत की जो पहचान है वो बुद्ध से होती है। भारत के अंदर जितने भी बाहर के देश हैं उन्होंने यहाँ पर अपने अलग अलग यहाँ पे बौद्ध विहार बनाए हुए हैं, लेकिन भारत वासियों को पता नहीं है कि हमारी पहचान क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। वहाँ पर भारत देश से बाहर किसी भी 32 करोड़ में से किसी को नहीं जानते। वहाँ पर जो पहचानते हैं वो बुद्ध से पहचानते हैं। भारत के अंदर जो गणेश को जो पूजते हैं वो गणेश भी बुद्धा ही है, जिसको एलिफेंट बुद्धा बोलते हैं। तो साथियों आज जो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है वो हो रहा है कठिन चीवर दान का। और बुद्धिज्म में जो हमारे भिक्षु होते हैं उनको हम बंदे बोलते हैं, बंदे जी। तो उनकी बड़ा उनको वो माना गया सर्वश्रेष्ठ। उनको जहाँ पर भी वो मिल जाते हैं उपासक उनको वंदावी भंते जी बोलते हैं। और जो बुद्धिज्म के जो भंते हैं उनका एक सबसे सर्वोपरि स्थान है। वो आपको आम जनजीवन में ऐसे घूमते हुए नहीं मिलेंगे, ना फालतू फंड का राशन इकट्ठा करते हुए मिलेंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने उनके 200 से ज़्यादा उनके नियम बनाए हुए हैं और उनको उन नियमों पे चलना होता है। और जो भंते या भिक्षु नियमों पे नहीं चलता वो इसका है नहीं, बुद्धिज्म का नहीं है, वो मतलब दूसरी विचारधारा का है और इस विचारधारा को नष्ट करने के लिए घुसा हुआ है उसमें। तो इसमें क्या है कि बुद्धिज्म में जो भंते जी हैं उनको सबसे ज़्यादा उचित स्थान दिया गया है। तो इस दिन हम उनकी क्या है कि उनको चीवर दे करके उनको हम वो करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध ने भंते जी के लिए क्या बनाया कि सिर्फ दिन में 3 घरों से जा कर के वो भिक्षा लेंगे, 3 घर से ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर 3 घर से भिक्षा नहीं मिली तो उसको भूखा रहना पड़ेगा, और जो उनको खाना मिलेगा वो बना खाना मिलेगा, वो सूखा खाना नहीं ले सकते, पैसे नहीं ले सकते। ये नियम है बहुत कड़े, इसलिए आपको वो दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि और जो भिक्षु होते हैं आप लोगों ने देखा होगा उनको, वो थैला लटकाए रखते हैं काफ़ी बड़ा, और उसी राशन को इकट्ठा करके बाहर दुकानों पे बेच देते हैं। ये जो भंते जी हैं ये आपको कहीं पर नशा करते हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे जो सीलों में नशा नहीं है, किसी भी तरह का नशा नहीं है। और ना ये ज़मीन पे बैठेंगे, जैसे और भिक्षुओं को हमने देखा है ज़मीन पे बैठ करके बीड़ी पीते रहते हैं या और कुछ करते रहते हैं, तम्बाकू चबाते रहते हैं या सिगरेट पीते रहते हैं। लेकिन हमारे भंतों में ऐसा नहीं है, उनकी एक अलग ही गरिमा है। तो आज हमारी जो पंसी टीम है और विशाखा संघ टीम है जो यहाँ की छतरपुर की और ये महरौली की, तो आज हम उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। और आगे की जो वीडियो होगी हम आपको उनको दिखाएंगे, आप देखना। क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है वो जीवन जीने का मार्ग है, कोई धर्म नहीं है वो कि धर्म को क्या, धर्म को ढोना पड़ता है, लेकिन जो धम्म होता है उस पर चलना पड़ता है, अपने आचरणों में लाना पड़ता है। तो ठीक है साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय।
विहार पर आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। ये जो आज का प्रोग्राम है, आज का जो कार्यक्रम है कठिन चीवरधाम जो तथागत ए डिवीजन चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें जो है विशाखा संघ और जो पंचशील टीम है ये पूरा साथ दे रहे हैं। और देखो आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो पंचशील टीम है और जो विशाखा संघ के लोग जो हैं आए हुए हैं और जो आ रहे हैं। तो ये जो कठिन चीवरधाम है ये जो इसलिए किया जाता है जब भिक्षु लोग वर्षावास शुरू करते हैं उस समय से लेके 3 महीने तक एक ही जगह पर अधिष्ठान लेके रहते हैं। धम्म के कार्य के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, धम्म प्रचार के लिए, क्योंकि आज का जो समय है जा सकते हैं। पुराने समय में रोड कच्चे हुआ करते थे तो कीचड़ बहुत सारे कीट पतंग तो निकलते थे। आज के समय में इतना वो नहीं रहा, इसलिए जो है, लेकिन उस समय भी जो है 8 दिन के लिए टाइम मिलता था कि कोई भी भिक्षु धम्म के कार्य के लिए 8 दिन मतलब वर्षावास में बाहर जा सकता है। तो ये जो है वर्षावास समापन होता है, तो समापन हो चुका है। अब जो है ये आज तथागत ए डिवीजन चैरिटेबल ट्रस्ट और विशाखा संघ और जो है पंचशील टीम के माध्यम से जो है ये प्रोग्राम किया जाएगा। भिक्षु संघ को चीवरदान दिया जाएगा और अभी जो है बाहर बैठ के भक्त लोग जो है पत्ताण पाठ करेंगे। अभी यहाँ पर जो है वंदना वगैरह कर दी है, आपकी सुख समृद्धि के लिए, परिवार के हित कल्याण के लिए, मंगल के लिए जो है बुद्ध वंदना कर दी है। अब हमारे जो भंते जी हैं, धम्म स्वरूप भंते जी हैं, वो उस पर प्रकाश डालेंगे, आपको थोड़ा बतलाएंगे। जब तक भिक्षु लोग जो है बाहर खाना खा रहे कंबोडियन के, वो भोजन करेंगे। साधु 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 कोटि कोटि नमन करते हुए प्रिय उपासक उपासिकाएं, प्यारे बच्चों, ये जो वर्षावास का कार्यक्रम है ये हमारे देश का गौरव है और गौरवपूर्ण इतिहास को दोहराया जाता है कि एक व्यवस्था है भिक्षु संघ की जो कि महाकारुणिक बुद्ध के जीते जी स्वयं बुद्ध देकर गए। भिक्षु संघ की स्थापना जो है बुद्ध जब स्वयं थे तब उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना करी, एक ऐसी संस्था के रूप में जो संस्था विश्व के सभी भिक्षुओं को अनुशासित करती है, जो संस्था सभी भिक्षुओं को दिशा निर्देश देती है कि आपका आचरण कैसा हो, बुद्ध विहार कैसा हो, बुद्ध विहार में रख रखाव कैसा हो वस्तुओं का, और बुद्ध विहार के अंदर शेड्यूल क्या हो ध्यान करने का, चारिका करने का, चारिका के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाए और ग्रस्तों के साथ हमारा किस सीमा तक क्या क्या व्यवहार हो। अर्थात जो विनय पिटक है, जो विनय की बातें हैं वो व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए संघ जो है वो बनाया गया। संघ के अंदर भिक्षु जब संघ का सदस्य होता है तो जो अनुशासन से संबंधित दिशा निर्देश है वो संघ देता है, लेकिन संघ का सदस्य होते हुए बुद्धत्व के संदर्भ में हर भिक्षु स्वतंत्र होता है। इन दोनों बातों को ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, भिक्षु संघ का सदस्य होने का ये अर्थ कतई नहीं है कि आप अपनी दृष्टि को
हटा करके किसी बात को उस ढंग से कहें या उस दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव से कहें जैसा संघ कहता हो। संघ जो भी दिशा निर्देश देता है वो अनुशासन से संबंधित होता है, धर्म के संबंध में नहीं होता है। आपकी अपनी दृष्टि है भिक्षु के रूप में, दृष्टि के रूप में, पर्सपेक्टिव के रूप में आप स्वतंत्र हैं, और आपकी स्वतंत्रता ही आपका मॉन्कहुड है, यानी भिक्षुत्व है। लेकिन अनुशासन की बात आती है, कोई जजमेंट करने की बात आती है, तो संघ के अंदर जो वरिष्ठ भिक्षु है, थेरा महाथेरा, वही निर्णय करते हैं। लेकिन जब ऐसा निर्णय अथवा दिशा निर्देश देने की तैयारी हो रही होती है तो श्रमण भी अपनी बात रख सकते हैं, जो जूनियर भिक्षु है वो भी बात अपनी रख सकते हैं, और ग्रस्त भी रखते हैं। बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी गरिमापूर्ण ये चर्चा होती है। तो ये चर्चा विशेष रूप से तो वर्षावास के समय भी होती है और आगे पीछे भी होती रहती है। तो भारत के लोगों के लिए मैं कहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है, जितने भी कार्यक्रम होते हैं बौद्ध परंपरा में, संस्कृति में, मुझे सबसे सुंदर और भव्य कार्यक्रम लगता है वर्षावास का कार्यक्रम। इस दिन परिवार जो आते हैं, बौद्ध परिवार जो हैं, गौरव परिवार जो हैं, वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आते हैं। बुद्ध विहारों में आना, साफ सफाई करना, भिक्षुओं के बैठने की व्यवस्था करना, और विशेष करके जो आवश्यक सामग्री है, चीवर उत्तरासंग है, चीवर में संघाटी है, अंतरवास है, कमर पेटी है, भिखा पात्र है, या उस तरह ब्लेड, अन्य जो सामग्री है, तो या कोई भिक्षु बीमार है तो उनके दवाइयों की व्यवस्था करना। तो ये जो परिवार जो लोग करते हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ इस मंच से, भिक्षु संघ की तरफ से, कि वो जिम्मेदाराना परिवार है, उत्तरदायित्व अपना निभाते हैं बौद्धों के रूप में। और भारत के लोगों को बहुत सीखने की जरूरत है। तो आज मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने देखा है इस बुद्ध विहार को, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा भव्य है, और मेरा पहला अनुभव रहा है। आदरणीय जगदीश रेवाड़िया जी, तो वो मेरे परिचित हैं पिछले 5-6 साल से, और उन्होंने ही मुझे इस बुद्ध विहार के बारे में बताया, और हमारे पूज्य भंते जी, बप जी ने हमें निमंत्रण दिया। तो मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भारत के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे भारत के अंदर ये संस्कृति जो और विकसित होनी चाहिए। तो मेरी वाणी को बड़े ध्यानपूर्वक आप सुन रहे हो, और अच्छे पौधों के रूप में आप यहाँ आए हो। आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, और अपने शब्दों से आपको गौरव महसूस करवाता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, भवतु सर्व मंगलम। साधु साधु साधु। जो आज का कार्यक्रम है, ये वर्षावास समापन का कार्यक्रम, वर्षावास आषाढ़ी पूर्णिमा से शुरू होकर और कार्यक्रम बाद की पूर्णिमा को समापन होता है। ये तो बाद में अपने सुविधा के अनुसार आगे पीछे रख लेते हैं। इस 7 तारीख को वर्षावास समापन हो चुका उस हिसाब से। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने तो प्रजापति गौतमी ने कपास ली, और कपास से उसके बिलोने निकाले, बिलोने निकाल के रुई बनाई, रुई बना के उसको धुना, धुनने के बाद सूत बनाया, और उसका जो है एक धुस्सा बोलते थे उस टाइम में, आज चीवे जो बोलते हैं धुस्सा बोलते थे, वो उसको दिया भगवान को। तो भगवान ने कहा प्रजापति इसको संघ को दान कर। महापुरुष होगा। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है कि वर्षावास के बाद, क्योंकि कुछ 3 महीने एक ही स्थान पर रहकर अपना अध्ययन करता है, ध्यान साधना करता है, जो उपासक आते हैं उनसे धर्म की चर्चा करता है, धर्म के बारे में बताता है। ऐसी शुरू से परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा को आज हम लोग निभा रहे हैं। जैसा बंते जी ने बताया था उस समय भी ये थी कि 3 महीने एक जगह रह के करते थे। क्यों कि बरसात होती थी, पक्की सड़कें नहीं थी, नदियाँ नालियाँ पानी से भर जाया करते थे, कि पतंगे पैदा हो जाया करते थे, तो एक जगह रह करते। देखो उस समय भी ये व्यवस्था थी कि कोई भी बिल्कुल धर्म प्रचार है 7 दिन के लिए कहीं भी जा सकता है, लेकिन 7वें दिन उसको उसी बुद्ध विहार पर लौट के आना पड़ेगा। तब से ये परंपरा बराबर चली हुई है। तो जैसे यहाँ सुविधा होती है, 7 तारीख के बाद कुछ लोगों ने 14 का किया, 12 का किया, उसके बाद आज यहाँ मोटे बुद्ध विहार पर यहाँ रखा गया है। तो आप सबके मंगल कामना करते हुए
आप सबका मंगल हो, सुखी रहें, निरोग रहें। भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम। साधु साधु साधु। कार्यक्रम आए हुए श्रद्धावान उपासकों और उपासिकाओं, आप सबकी भिक्षु संघ की तरफ से आपकी मंगल कामना करते हुए, जैसा कि भंते जी ने बताया कि वर्षावास का कार्यक्रम समाज के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि वर्षावास तथागत बुद्ध ने जब उनको बोधि वृक्ष के नीचे जो संबोधि प्राप्त हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन, उसके बाद वो 1 महीने में पैदल चल करके सारनाथ आए थे। सारनाथ आए थे और उन्होंने अपनी जो उनकी जो दिव्य दृष्टि, जो थर्ड आईज उनका जो ओपन हुआ था, उसने देखा कि जिन लोगों ने जो उनके साथ जब जिस समय सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं हुए थे उस समय पर उन्होंने बहुत सेवा की थी। 5 उनके साथी थे, पंचवर्गीय, जिनको भिक्षु कहा करते। उन्होंने देखा कि सारनाथ में वहाँ जो एक अपना विहार है, तो वहाँ उन्होंने अपना देखा कि वहाँ है, तो उनसे चल के मिला जाए, क्योंकि उन्होंने जाना कि जिन्होंने मेरी सेवा की और मुझे जो संबोधि प्राप्त हुई है, सबसे पहले मैं उनको वहाँ ज्ञान दूँ। और उन्होंने तथागत में पहुँचने के बाद उन लोगों ने तथागत का सुना, और तथागत को सुनने के बाद 3 महीने तथागत सारनाथ में ही रुके थे। और वहाँ पर जो बताया भंते जी ने, महाप्रजापति गौतमी ने तथागत के लिए जो चीवर वहीं पर दान किया था, उसी समय से उन्होंने कहा भी चीवर दान किसी व्यक्ति विशेष भिक्षु के लिए नहीं। वो तो क्या कहते थे कि संघ को दान करो, संघ को दान करोगे संघ का पुण्य मिलेगा। अकेले भिक्षु के लिए करेंगे, अकेले भिक्षु का पुण्य मिलेगा, और संघ के लिए दान करेंगे तो संघ के लिए संघ का मिलेगा, संघ का आशीर्वाद मिलेगा, इसकी मंगल कामना करेगा पूरा संघ। तो इसीलिए श्रद्धावान उपासकों, हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए और धर्म को आचरण को उतारने के लिए ये जो वर्षावास का कार्यक्रम किया जाता है, और ये हमारी सबकी बुद्धिस्ट होने के नाते सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सब हम लोगों को किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। 14 अक्टूबर 1956 को अगर बाबा साहब दीक्षा नहीं लेते तो शायद आज ये हमको वर्षावास करने का मौका ये हमको भी नहीं मिलता, हमें समापन करने का कार्यक्रम ये हमको मिलता, क्योंकि हम सब लोग बाबा साहब से नहीं है। और बाबा साहब ने यही कहा, वो तो हमारे शास्त्र है, हमें बुद्ध की बात करो, बुद्ध के आदेशों को, उनके उपदेशों को और उनके उपदेशों को हमको सुनना है और समझना है और अपने जीवन आचरण में अपने उतारना है। और जब हम ये नहीं करेंगे, सिर्फ हम तथागत बुद्ध को, बाबा साहब को नमन करते रहें, उससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों महापुरुष हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सामने सुबह से लेकर शाम तक कितनी पूजा अर्चना कर लेना, आपको कुछ नहीं मिलेगा तब कि जब उनके बताए रास्ते पर चले, और हम सब लोग यही नहीं, ये तो वर्षावास होता है 3 महीने का, बल्कि हम सब लोगों की जो जिम्मेदारी है कि बुद्धिज्म को अपने बच्चों को भी, जो बच्चा 9-10 साल का होता है, उस समय से हम बच्चों को देना सीखें, बच्चों को बताना सीखें बुद्धिज्म के बारे में। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, उनके बारे में तो विशेष रूप से हम अपने बच्चों को जो बताएंगे, क्योंकि उसमें पूरा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरा बुद्धिज्म को रखा है। और हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को बताते ही नहीं। और वर्षावास के मौके पर विशेष रूप से सभी लोगों को, उपासक उपासिकाओं को अपने परिवार सहित आना चाहिए, अपने बाल बच्चों सहित आना चाहिए। क्यों कि हम तो कहीं न कहीं लोग पिछले किसी कार्यक्रम चले जाते हैं, लेकिन इस वर्षावास के कार्यक्रम में लोग उपासक और उपासिकाएं और बच्चे उनके जब आएंगे तो बच्चों को भी संस्कार मिलेगा, बच्चों को भी मौका मिलेगा सुनने का, धर्म का। और जब बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे, और जिन परिवारों के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, वो कभी किसी के काम नहीं आ सकते, वो धर्म के रास्ते पे नहीं चलेंगे। हम सिखाते करो बच्चों को, जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या है, उनका अपना एक सर्कल बन जाता है, उसके बाद अपना उनका जीवन हो जाता है। तो वो हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं होंगे। इसीलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है, इन वर्षावासों से संदेश जाता है कि हम अपने बच्चों को और संस्कार, जो हमारी गौरवशाली संस्कृति है, इसके बारे में परिचय कराएं। वो जीवन शैली बुद्धिस्टों की जीवन पद्धति है, जैसे मुसलमानों के, सिखों की, ईसाइयों की हमारी है। और हमसे सीख करके वो लोग कितने बन गए हैं, हमसे ही निकल करके बने सभी लोग।
वो कहीं आसमान देश से नहीं आए, कोई भी न ईसाई आए, न मुसलमान आए, न सिख आए, सब यहीं से निकल करके बने। लेकिन उनकी जीवन शैली आप देखें, उनके चलने उठने बैठने में, बातचीत करने में लगेगा कि जिस धर्म का है उस धर्म का है। लेकिन आज हम बुद्धिस्ट, हमारा आचरण व्यवहार नहीं करता, क्योंकि हम उठने बैठे चलने फिरने में नहीं लगता कि हम बुद्धिस्ट। वो क्यों कि हम अभी आधे अधूरे हैं, हमें सही रास्ते पर चलना नहीं चाहिए। इसकी जरूरत क्या है कि सवेरे को शाम को रोजाना हम नियमित रूप से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 50 धर्मा में लिखा है कि रोजाना नियमित रूप से दशरथ का पाठ करें, दशरथ का पाठ करें। और जब हम दशरथ का पाठ करेंगे और रोजाना बच्चों को 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताएंगे, तो मैं समझता हूँ बच्चों का जीवन जीने का तरीका बनेगा। क्योंकि आज हम बच्चों को कहते हैं कि तू एजुकेट, तो बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे रिजल्ट देता, अच्छा है। एक एकेडमिक कैरियर एक अलग चीज है, लेकिन धार्मिक ज्ञान एक अलग है। उसको कहाँ मिलेगा? बुद्ध विहार या बाबा साहब का जो लिखित है, पवित्र ग्रंथ है, वो उनका धर्म, उसको हम पढ़ें। और सबसे पहले हमारी जरूरी है कि हम उसको अंग्रेजी में पढ़ना सीखें, क्योंकि डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्या जी ने लिखा है, उसमें जो अंग्रेजी में लिखा है वो सही रूपांतर नहीं है। क्योंकि बुद्ध के समय में एक भी ब्राह्मण नहीं था ही नहीं कोई। ये तो 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद आए हैं इस देश में, और वहां ब्राह्मण को ब्राह्मण लिख दिया। बिंबिसार के समय में या प्रसेनजित के समय में, बुद्ध के तत्कालीन राजा हैं, अजातशत्रु हैं, कोई नहीं लिखता। यदि हम सही साहित्य पढ़ें बुद्धिज्म का, तो निश्चित रूप से हम लोगों को ये समझ होगी, और हम लोग भी मतलब इस बात को समझेंगे कि बुद्धिज्म क्या है। तो इसलिए हमारा जब तक जीवन जीने का तरीका न बदले और हम किसी के साथ अनुचित व्यवहार न करें, तो जैन हमको समझाते हैं। बाबा साहब ने भी कहा हम किसी के साथ अनुचित व्यवहार करेंगे तो पैदा होगा, और दूसरा भी अनुचित व्यवहार करे हमारे साथ तो हमें भी दुख पैदा होगा। इसीलिए हमें किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना, हमें किसके साथ, सभी के साथ उचित व्यवहार करना। बड़े के साथ बड़े के साथ, छोटा है छोटे के साथ, बराबर का है बराबर के साथ। इस तरह से हम अगर जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो संख्या है बुद्धिस्टों की, जो इस देश में बहुत कम है, हिंदू ने जरूर बढ़ा सकते हैं। और हमारा नामांतरण बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने कहा जब तक हम नामांतरण नहीं करते बुद्धिस्ट, जैसे बुद्धिस्टों के एक नाम होते हैं, जैसे हम लोगों के सबके नाम चेंज हुए भाई, जैसे हम लोगों के आपकी तरह ही थे, हम लोगों के भी नाम ऐसे ही बुद्धिस्टों के नाम होते हैं, मुसलमानों के, सिखों को होते, बुद्धिस्टों के नाम होते हैं, उपासक उपासिकाओं को बेटा बेटी सबके होते हैं। हम नाम चेंज ही नहीं करते, हम नाम बदलाव नहीं कर रहे। धर्मांतरण कहाँ से करेंगे और स्थानांतरण कहाँ से करेंगे? ये 3 चीजें बाबा साहब ने हमको बताया, नामांतरण, धर्मांतरण और स्थानांतरण। ये 3 चीजें हमारे जीवन आचरण में उतरना चाहिए। इसीलिए सदाबहान उपासकों, मेरा आप लोगों से ये आग्रह है कि कृष्ण की तरफ से कि आप अपने जीवन जीने के तरीके को बदलेंगे और बरसात के महत्व को समझते हुए अपने बच्चों को भी यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। अगली बार जब भी होता है ये बरसात का समापन का कार्यक्रम, तो आप सब पूरे परिवार के साथ रहेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद कृष्ण रखता है। इन शब्दों के साथ आपकी मंगल कामना करते हुए साधु साधु साधु। बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, भिक्षु संघ और कठिन जीवदान के महापर्व पर आए सभी उपासकों का हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में थोड़ा समय निकाल करके आज महान पर्व कठिन जीवन के दान पर आप उपस्थित रहे, इसके लिए आपसे हमको धन्यवाद। जैसा कि भिक्षु संघ ने आपको काफ़ी बताई दिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा चंद शब्दों में आपको थोड़ा वो अपना साझा करना चाहूँगा। कठिन चीवरदान का महत्व। चीवरदान बौद्ध भिक्षुओं के वर्षावास काल के समापन पर किया जाता है, तो वह 3 महीने तक एक स्थान पर रहकर भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्षा ऋतु में भिक्षाटन से कीड़े मकोड़ों को हानि होती है, इसलिए भिक्षु संघ इन दोनों में स्थिर साधना करते हैं। 3 माह की कठोर तपस्या के बाद भिक्षु अपने मठों विहारों से बाहर निकलते हैं और समारोह पूर्व चीवर का दान प्राप्त करते हैं। कठिन चीवर दान एक कठिन स्कंद में कहा गया है कि वर्षावास की समाप्ति पर सारे संघ की सम्मति से सम्मान प्रदर्शन करने के लिए किसी भिक्षु को जो चीवर दिया जाता है उसे कठिन चीवर दान कहते हैं। कठिन चीवर दान या पीले वस्त्र की पेशकश
बौद्धों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो एक वर्ष में एक मठ में मनाया जाता है, जो पवरना पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर कटिक या पूर्णिमा के दिन की पूर्व संध्या तक लगभग 1 महीने तक चलता है। जैसे कि 7 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ था और 7 नवंबर तक ये मनाया जाएगा। इसके बाद कटिक चीवरदान का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। शांति प्रार्थना और बौद्ध भिक्षुओं को दान। कठिन चीवरदान का यह पर्व विशेष महत्व रखता है, जिसे बौद्ध धर्म के अनुयायी वर्षावास के बाद आयोजित करते हैं। इस दौरान बौद्ध भिक्षु अपने साधना में संलग्न रहते हैं और उनके चीवरदान विशेष रूप से एक पवित्र क्रिया मानी जाती है। इस संदर्भ में है कि वर्षावास के समापन पर पवरना दिवस को अवसर पर आदर्श बौद्ध परिवार अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए बौद्ध विहारों या बौद्ध मठों में जाकर तीनों रत्नों को वंदन करते हुए भिक्षु संघ के समक्ष उपस्थित होते हैं और वे अपने भिक्षु संघ को चीवर का दान करते हैं। इनमें से एक अनुष्ठान कठिन चीवर दान होता है और एक सामान्य चीवर दान होता है। और कठिन चीवर दान और सामान्य चीवर दान में फर्क है। कठिन चीवर दान इसी महीने में किया जाता है जो अभी चल रहा है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, अभी करेंगे। और सामान्य चीवर दान कभी भी किसी विशेष पर्व पर अपने घर पर भी बौद्ध विहार जाकर कर सकते हैं। इन दोनों फर्क है। जैसे कि हमारे भिक्षु संघ ने आपको बताया कि उन दिनों में आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध की माता जी महागौतमी जी ने कठिन चीवर बनाया था। वो रात के दिन समय बनाया था, कपास को काट करके बिनवल अलग करके और सारी रात तकली के माध्यम से काट करके, और वो 24 घंटे के अंदर वो दान देना पड़ता है। उसको कठिन इसलिए कहते हैं कि वो सकता है बड़ी कठिनता से वो चीवर बनाया हो और अगले दिन वो भगवान बुद्ध को समर्पित किया। दूसरा एक और है कि कठिन इसलिए है कि जितने भी आप लोगों ने जो भिक्षु संघ को या एक भिक्षु को जो दान दिया है, उन सबसे ये महत्वपूर्ण होता है इसका किया गया दान पुण्य हो, कोई किसी किस्म से मिटता नहीं है। कितने भी आपके ऊपर कठिन समस्या रहेंगी और कोई बुरा समय आएगा तो ये आपकी रक्षा करेगा। कठिन जीवदान का मतलब यही विशेष दान होता है, ये सभी दानों से महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में थोड़ा सा और इसका बताता हूँ। कठिन जीवदान और द ऑफरिंग ऑफ येलो रोब इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट which is held in monastery in a year, beginning from the next year in Pavarana Purnima to be eve of the full moon day of the Katika Purnima, extending nearly a month. ये पूरा 1 महीना चलेगा। 7 नवंबर या 5 नवंबर को पूर्णिमा आने वाली है। इसके बाद कठिन जीवदान का मतलब इन शब्दों के साथ आप सब लोग बता रहे। और ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, ये तथागत एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट महरौली और छतरपुर में जो आपका पंचशील टीम और विशाखा संघ महरौली के जितने भी परिवार हैं, जो उपासक उपासिकाएं हैं, सभी ने अपना भारी योगदान दिया है, जो आप सब तक मैसेज पहुंचा है। और मैं भगवान आप सब लोग प्रार्थना करूंगा कि हर जैसे कि आपका पंचशील टीम ने ये आयोजन किया गया है, हर संडे को क्या लोग आते हैं, परिवार के साथ आइए और भगवान बुद्ध की ब्लेसिंग लीजिए और अपने जीवन में अपना सफल हो। इन सबके साथ साधु साधु साधु। मैं पूरा ले लिया। जय भीम साहब। जय भीम कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया।
मेरा फोटो भी आना अच्छा नहीं लगता। गीता भी आई है पहले जमाने में इनको भी जाना है, ये भी दे रहे हैं उधर से साधु साधु साधु।